नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एक कहावत है कि गुबरैला अगर स्वर्ग भी पहुंच जाए तब भी खाएगा गोबर ही। कुछ यही हाल है सत्ता में बड़े बड़े पदों पर बैठे मर्दों का। जिन नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की सुरक्षा तय करे, वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। राजस्थान के हवा महल इलाके से भाजपा के भगवाधारी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने एक स्कूल में जाकर हिजाब पहनी लड़कियों पर टिप्पणी की और धार्मिक नारे लगवाए। बाल मुकुंदाचार्य एक स्कूल में गणतंत्र दिवस फंक्शन में बुलाए गए थे। स्कूल में हिजाब पहनकर आई लड़कियां उन्हें फूटे आंखों न सुहाई। विधायक जी ने इसी के बाद स्कूल प्रशासन की खिंचाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वो स्कूल में छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाते हुए भी दिखे। कमाल की बात यह है कि गणतंत्र दिवस जब देश अपने अधिकारों का उत्सव मनाता है, ठीक उसी दिन अधिकार का मतलब ही भूल गए नेताजी। अरे पहले ही कौन सा याद था, विधायक बनने के बाद पहले ही दिन अपने इलाके के मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आए थे बाल मुकुंदाचार्य। खैर, स्कूल से एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बाल मुकुंदाचार्य भारत माता की जय और सरस्वती माता की जय बोलने के बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ छात्र बोल नहीं रहे हैं। क्या बात है, किसी ने मना किया है क्या? सरस्वती माता की कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया क्या? अब विधायक की इस हरकत पे बवाल छिड़ा हुआ है। हिजाबी लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन करके बाल मुकुंदाचार्य से माफी की मांग भी की है। लड़कियों का कहना है कि बाल मुकुंदाचार्य ने स्कूल में आकर न केवल हमारे पहनावे पे टिप्पणी की है, बल्कि उन्होंने स्कूल में सांप्रदायिक माहौल बनाने की भी कोशिश की। एक लड़की ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए सवाल पूछा कि अगर बाल मुकुंदाचार्य भगवा पहनकर विधानसभा जा सकते हैं तो फिर हिजाब के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे अब इस लड़की की हिम्मत तो देखिए, राम राज्य में भगवा पर सवाल उठा रही है ये। वो भले ही किसी भी धर्म को और उस धर्म के लोगों पर टिप्पणी कर दें, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। मामला बढ़ने के बाद अब बाल मुकुंदाचार्य ने सफाई दी है। सफाई ऐसी है जो कि सफाई कम और लीपापोती ज्यादा है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि मैं जब स्कूल में गया तो मुझे वहां दो तरह के माहौल दिखाई दिए, एक हिजाब वाला माहौल और एक बिना हिजाब का। इसलिए मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि ड्रेस कोड क्या है। 26 जनवरी के उत्सव और वार्षिक उत्सव में जब मेरा जाना हुआ तो प्रथम बार मेरा जाने से मैंने अनुभव किया कि वहाँ दो प्रकार के ड्रेस कोड चलते हैं। एक हिजाब भी चलता है, बुर्का भी चलता है, और एक बच्चियां स्कूल की ड्रेस में भी आती है। बहुसंख्य समाज की बच्चियां स्कूल ड्रेस में आती है और एक समाज की बच्चियां सिर्फ हिजाब और बुर्के में आती है। विधायक जी, हमारा आपसे भी एक सवाल है। आप स्कूल में गए तो आपको स्कूल के बच्चे केवल बच्चे क्यों नहीं दिखाई दिए? हिंदू, मुसलमान और हिजाब बेहिजाब क्यों दिखे? विधायक ने स्कूल में धार्मिक नारा क्यों लगाया पूछने पर बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि राम मेरे भगवान हैं, मैं हर काम उनके नाम से शुरू करता हूं, इसलिए अगर मैंने उनका नाम लिया है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि स्कूल एक लोकतांत्रिक संस्था है जहां पर हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। आपने इसे संसद समझ लिया है क्या कि हिंदू मुसलमान करके निकल जाएंगे और कोई कुछ बोलेगा ही नहीं? विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या अलग अलग कलरफुल ड्रेस कोड में आएंगे तो स्कूल में काम कैसे चलेगा? लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, वो बाज नहीं आते हैं। विधायक बोले सरकारी स्कूल का एक तय ड्रेस कोड होता है, वैसे ही बच्चों को आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चियों को भारत माता की जय बोलने को कहा, इसमें गलत क्या है? क्या सरस्वती माता की जय बोलना गलत है? बच्चों को स्कूल में ड्रेस कोड के हिसाब से ही आना चाहिए। मजे की बात यह है कि विधायक साहब कपड़ों के चुनाव की बात भगवा कपड़े पहनकर बोल रहे हैं। अरे अगर आपको लोकतंत्र में छूट है भगवा पहनने की, तो किसी को हिजाब पहनने से रोकने का हक आपको किसने दिया? बाल मुकुंदाचार्य की इस सांप्रदायिक हरकत का उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। करेंगे ही, मिजाज भी तो एक ही है। मिसोजिनी यानी कि नारी द्वेष का भाजपा का लंबा इतिहास रहा है। अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरतों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं तो बाकी छुटभइये नेताओं से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? बयानों की बात हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की 2019 की रिपोर्ट ये बात साफ करती है। रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले नेताओं को पार्टी टिकट देने से बिल्कुल नहीं हिचकती। हालिया उदाहरण आप देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? बृजभूषण के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को सड़क पर धरना देना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर के कहीं केवल केस दर्ज हुआ। बृजभूषण के खिलाफ उत्पीड़न के ठोस सबूत मिले, मगर उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देश के संविधान, नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर बृजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे खीसे निपोरता रहता है और बाहर आकर के खिलाड़ियों के खिलाफ उल जुलूल बयान देता है। जिस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री है, वहां ऐसे दागी आदमी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आइए फिर हम पहले प्रधानमंत्री की ही बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा जुमला दिया था। उन्होंने मंच से मजे लेते हुए कहा था कि वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। मोदी शशि थरूर को निशाना बना रहे थे सुनंदा पुष्कर का मजाक उड़ाकर। संसद के अंदर एक महिला की हंसी हमारे प्रधानमंत्री को इतनी खटक जाती है कि वो उसकी तुलना शूर्पणखा से कर देते हैं। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। महिलाएं सर ढकने वाला हिजाब पहने तो दिक्कत, छोटे कपड़े पहने तो दिक्कत। इन्हें अब साफ कर देना चाहिए कि दिक्कत हमें कपड़ों से नहीं है, दिक्कत हमें महिलाओं से ही है। बाल मुकुंदाचार्य जैसे लोग सर ढकने वाली लड़कियों से कुड़ते हैं, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग हैं जो आधुनिक लड़कियों को शूर्पणखा बोलते हैं। शूर्पणखा से बहुत प्यार है इन्हें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आजकल की लड़कियां जैसे कपड़े पहनती हैं उससे वो शूर्पणखा लगती हैं। अरे भगवान ने अच्छा शरीर दिया है तो अच्छे कपड़े पहनो। हम औरतों को देवी मानते हैं, लेकिन ये देवी नहीं शूर्पणखा लगती हैं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय को प्रियंका गांधी जैसी नेता केवल चॉकलेटी चेहरा नजर आती हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस प्रियंका गांधी जैसे चॉकलेटी चेहरे को इसलिए ला रही है क्योंकि उनके पास मजबूत नेता नहीं है। उनके पास लीडर नहीं है, वह चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं, इसलिए उनके पास आत्मविश्वास की कमी है। और ये दिल्ली से लेके यहाँ तक ही आत्मविश्वास बड़ा होता तो प्रियंका जी को भी कांग्रेस छोड़ जाते हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बीच भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने 2020 में यह बयान दिया कि बलात्कार केवल संस्कार से ही रुक सकते हैं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। तो फिर गिरा दो सरकार, खत्म कर दो नियम कानून। इस तर्क से तो जरूरत ही क्या है संविधान की, जब अपराध रुकने संस्कार से ही है। तो सोनिया गांधी के लिए बार बाला शब्द का इस्तेमाल भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों ने किया और वो अब भी करते हैं। सोनिया गांधी की फेक तस्वीरें बनाकर उन्हें अभी न केवल बार बाला कहा जाता है, बल्कि उन्हें बार बाला साबित करने की कोशिश भी लगातार जारी है। हालांकि हमें इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि ऐसे नेता केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। समय समय पर सभी पार्टियों के नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जिससे ये साफ हो गया कि सत्ता में बैठे पुरुष महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इस समय हम खास तौर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सत्ता और शक्ति का केंद्र है भाजपा, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है महिला सुरक्षा की और ताकत है कि वो इसके लिए कानून बना सकें। अगर वो खुद ही महिला अपराध में शामिल होंगे या उसे बढ़ावा देंगे तो महिलाओं के लिए इससे ज्यादा खतरनाक
क्या होगा। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस और आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।